ओके, सो लास्टली हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल के ट्रेंड कैसे है अगर हम m में से m+2 में जाए, सॉरी m+2 में से m में जाए इलेक्ट्रॉन गेन करके, और m+3 में से m+2 में जाए अगर अगेन इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो कैसे होंगे इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ट्रेंड्स, वो हमने देखा था। करेक्ट, ये m+2 से m वाला और ये छोटा सा हमने m+3 टू m+2 डन, ये हमने देखा था, डिटेल्ड में देखा था। अगेन बुक में बहुत ज्यादा छोटा ही पार्ट गिवन है, बट हमने बहुत डिटेल में देखा कि एक एक सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। डन, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम देखने वाले हैं ट्रेंड्स इन दिस स्टेबिलिटी। ओके, ट्रेंड्स देखने वाले हैं, किस में ट्रेंड्स देखने वाले हैं? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी? ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। पहले तो टॉपिक समझो क्या है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हमारे पास क्या है? हमारे पास है Sc, Ti, V, Cr, मने, Fe, O, Ni, Cu, Zn। Sc, Ti, V, Cr, मने, Fe, O, Ni, Cu, Zn। ये है हमारे पास हमारी डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज। ओके, जिसमें 3D भी बोलते हैं हम, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज वैसे। सो ये 3D सीरीज है हमारे पास। इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होंगे, जो हाई, क्योंकि हमने देखा था कि ये ट्रांजिशन मेटल्स है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा नहीं कि जैसे m+2 एनर्जी दिया, मतलब मैग्नीशियम है, उसको तुमने एनर्जी दिया और डायरेक्टली मैग्नीशियम +2 बन गया, नहीं, ऐसे नहीं है। ओके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लूज कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं, 2 भी लूज कर सकते हैं, 3 भी लूज कर, 1 बाय 1। ओके, हमने वो देख लिया ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाली थियरी में। तो हमने क्या देखा था? वेरिएबल देखने को मिला था, मतलब वेरिएबिलिटी देखने को मिली थी। क्या वेरिएबिलिटी देखने को मिली थी? सपोज मैंगनीज तो हमने +2 से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिली थी। देन क्रोमियम में भी +6 तक की मिली थी। तो वैसे ही वेनेडियम में +5 तक की मिली थी, मतलब +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है, लाइक दैट। तो ये इतनी ज्यादा मिली ना, लेकिन इतनी ज्यादा जो मिली उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? तो वो भी हमने डिस्कस तो कर लिया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। सबसे ज्यादा स्टेबल देखा हमने, बोला था जैसे मैंगनीज है, सो +7 और +3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर क्रोमियम है तो +6 जब सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर क्रोमियम से पहले SCTI, V, Cr, तो वेनेडियम है तो +5 ज्यादा स्टेबल है। ऐसे हम गए थे ना ऐसे। ओके, तो वो अगर हम जाए तो वो तो पता ही है हमें कि वो स्टेबल है। तो क्या, अरे उसमें सिर्फ हमने एक एलिमेंट की स्टेबिलिटी की बात की थी, यहां पर हम स्टेबिलिटी बात करेंगे कंपाउंड की। यहां पर किसकी बात करने वाले हैं? कंपाउंड की। मतलब कि जैसे कि मैंगनीज का ही एग्जांपल लेते हैं। मैंगनीज +2 से लेके +2, +3, +4, +5, +6, +7 इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसमें ऐसा समझो, मैंगनीज फ्लोराइड बनाया, फ्लोराइड का कंपाउंड बनाया। फ्लोराइड कंपाउंड मतलब क्या? फ्लोरीन के साथ इकट्ठा हो गया। सो मैंगनीज फ्लोरीन के साथ भी इकट्ठा हो रहा है, मैंगनीज क्लोरीन के साथ भी इकट्ठा हो रहा है, मैंगनीज सपोज +7 वाला फ्लोरीन के साथ इकट्ठा हो रहा है और मैंगनीज +4 वाला फ्लोरीन के साथ इकट्ठा हो रहा है। तो उसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो हमने जो स्टेबिलिटी की बात की कि +7 स्टेबल है, वो +7 तो हमने मैंगनीज की बात की, लेकिन अब हम स्टेबिलिटी की किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि कंपाउंड बना, तो ये जो कंपाउंड बना उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है, तो वो स्टेबल है। मतलब जैसे कि मैंगनीज की +2 है, +3 है, +5 है, तो ऐसा समझो सभी स्टेट्स वाले कंपाउंड बनते हैं। मतलब किसी में मैंगनीज +2 शो करेगा कोई कंपाउंड में, फिर कोई कंपाउंड में मैंगनीज +3 शो करेगा, कोई कंपाउंड में मैंगनीज +4 शो करेगा, वैसे +6, 4, 5, 6, 7 सब शो करेंगे। तो इतने ज्यादा कंपाउंड बनाए, ये सबसे ज्यादा कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल, इतने सारे कंपाउंड में स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। समझ में आया? जैसे कि हमने V2O5 बनाया था, ओके, VO2 भी हमने बनाया, तो मतलब सब ऐसे बहुत सारे होंगे। जैसे वेनेडियम है तो उसकी क्या है? +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ एक कंपाउंड, यहाँ एक कंपाउंड, यहाँ एक कंपाउंड, यहाँ एक कंपाउंड, सबके साथ बन गए।
हमने क्या बोला कि वेनेडियम जो है उसकी स्टेबल स्टेट में मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, +5 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन वो किसके लिए था? वो वेनेडियम के लिए था, सिर्फ एलिमेंटल स्टेट में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मतलब यहां किसके साथ वो लोग इकट्ठा हुए। डन। ये X क्या है? दूसरा एलिमेंट। कंपाउंड मतलब 2 एलिमेंट होंगे, तो X क्या है? दूसरा एलिमेंट। तो एक एलिमेंट कौन सा है? हमारा वेनेडियम। और दूसरा एलिमेंट क्या है? हमारा कोई भी दूसरा एलिमेंट जिसके साथ उसने कंपाउंड बनाया। तो अब जो ये चारों में से जो भी स्टेबल कंपाउंड होगा, चारों में से जो भी स्टेबल कंपाउंड होगा, वो स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? जैसे वेनेडियम के लिए +5 था, तो ये ही स्टेबल है, या ये कंपाउंड भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो कोई एक की होगी। ये हमें पढ़ना है। अंडरस्टूड? पढ़ना क्या है समझ में आ गया? पहले हम इंडिविजुअली बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की रिस्पेक्ट में, अब हम स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में ही बात करने वाले हैं, लेकिन इंडिविजुअली नहीं, कंपाउंड बनेगा तब की बात करना। ओके ओके, चलो टॉपिक तो समझ में आ गया। अब हम यहां पर मेनली 2 कंपाउंड्स बनाने वाले हैं। कौन से? 2 कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड्स में क्या क्या बनाएंगे? एक हम बनाएंगे हैलाइड्स और दूसरा हम बनाएंगे ऑक्साइड्स। ओके, क्या क्या? हैलाइड्स और ऑक्साइड्स। ओके, हैलाइड और ऑक्साइड बनाने वाले। सबसे पहले हम हैलाइड और ऑक्साइड में भी क्या बनाने वाले हैं? हैलाइड बनाने वाले। ओके, अब हैलाइड बनाए तो सपोज यहां से यहां तक सारे के सारे हैलाइड बना रहे हैं, मान लो। ओके, तो देखो यहां हमने बनाया था ऐसे, ओके। सो हमने देखा था, क्या देखा था यहाँ पर कि ये जो हमारा स्टेट है, ये +2 शो कर रहा है, +3 शो कर रहा है, +4, +5, +6, +7, यहाँ तक का देखा था हमने। इतना ज्यादा वो शो करता है, +7 तक शो करता है। ओके, तो यहाँ पर ही हम टेबल को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो इतना ज्यादा कंपाउंड ऐसे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखे थे ना। ओके, ये +7, फिर ये +6 तक जाता था, याद है ना? ये 4 था तो उसके आगे 1, 2, 3 और यहाँ 4, और ये तो +3 तक जाता था, हमें पता है। ओके, ये और Fe एक +6 के साथ भी जाता था, और इसका सब ऊपर का हमने फील कर दिया था, +3 और से +2। +2 तो सभी शो करते थे, +3, +2, +3, और ये +5 भी था। ओके, एंड देन हियर आल्सो +2, +2, +2, ये +1 भी शो करता था, +2 भी शो करता था, और +2। डन? ये हमें पता है, हमने थियरी में देख लिया था, प्रीवियस थियरी में ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम कंपाउंड बना रहे हैं। देखो यहाँ पर एक एक सेंटेंस में एक एक एमसीक्यू बन सकते हैं, और यहाँ पे लॉजिक से ज्यादा इंफॉर्मेटिव थियरी है ये। कौन सी थियरी? जैसे इससे पहले सारी थियरी में हमने से लिख दिया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, और से हाइड्रेशन एंथैल्पी देख ली, ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी देख ली, वो सब के बेस पे हम बताएंगे कि ये है, ये है। लेकिन ये इंफॉर्मेटिव थियरी है। ओके, ये क्या है? इंफॉर्मेटिव थियरी है कि कौन सा कंपाउंड बनाएगा वो हमें डायरेक्टली याद ही रखना है। जैसे हमने बोला ना, हम 2 कंपाउंड की बात करने वाले हैं, ऑक्साइड और हैलाइड। ऑक्साइड और हैलाइड में भी हम पहले हैलाइड की बात करेंगे। हैलाइड में मतलब कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात करने वाले हैं। तो ये सभी बनते हैं। हैलाइड में मैंगनीज तक, स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक, यहां मैंगनीज तक की बात कर रहे हैं, सारे हैलाइड बनते हैं। लेकिन ये सारे हैलाइड में भी सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड ही स्टेबल है। समझ में आ रहा है? बनते सारे हैं, लेकिन स्टेबल कौन है? फ्लोराइड। ओके, सारे के सारे हैलाइड बनते हैं, लेकिन स्टेबल कौन से हैं? फ्लोराइड। ओके ओके, चलो, सो फ्लोराइड स्टेबल है। अब बाकी सब में भी एक एक 2 स्टेबल है, लेकिन वो एक एक एमसीक्यू बन सकता है, एक एक क्वेश्चन बन सकता है, एक एक सेंटेंस है, तो हम 1 बाय 1 जाते हैं। ओके, चलो,
सो टेबल 4.5 ये वाला टेबल, ये हमें डायरेक्टली यही देखना है, ओके, लेकिन हम डायरेक्टली टेबल नहीं देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे। शोज दैट दिस टेबल हाइलाइट्स ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मतलब जो हमारी ट्रांजिशन मेटल है, जो डी ब्लॉक है, उसका जो फर्स्ट सीरीज है 3D सीरीज, उसका कंपाउंड जब बनेगा तो स्टेबिलिटी कैसी होगी वो ये टेबल शो कर रहा है, हमें वही चीज करनी है, ओके। एंड द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर्स आर अचीव्ड इन दी TiX4। तो हम देखो स्कैंडियम को तो अभी देखो सब में ही हमने स्कैंडियम को मोस्टली उसको नहीं कंसीडर किया है, टिटेनियम से कंसीडर नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं वो कंपाउंड नहीं बनाता एंड ऑल, पता ही है हमें, लेकिन फिर भी हम बात कहां से कर रहे हैं, टिटेनियम से बात कर रहे हैं, ओके। सो टिटेनियम से बात करें स्टार्टिंग में Sc और फिर Ti से बात करें तो टिटेनियम क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल कहां आता है, TiX4 टेट्रा हैलाइड्स बनाता है। क्या बनाता है टिटेनियम में, TiX4। अब ये X क्या है, हैलोजन, हैलाइड है ये, ओके। तो Ti से F4, TiCl4, TiBr4, TiI4, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। तो वो यहां बनाता है, ये सारे के सारे क्या है, स्टेबल है, खत्म बात। Sc की हमने बात नहीं की, Ti में हमने हैलाइड स्टेबल है, बात कर ली। अब आते हैं वेनेडियम पे, ये डन, ये एक सेंटेंस हो गया। अब आते हैं वेनेडियम पे। अब देखो VF5 एंड CrF6 ये ज्यादा स्टेबल है, टिटेनियम का कंप्लीट हुआ। अब आगे आते हैं वेनेडियम। तो वेनेडियम में कौन क्या, वेनेडियम में +7 +6 और यहाँ पे यस +5 रह गया, ओके, +5, क्योंकि हम यहाँ से उल्टा जाते थे ना, +7 +6 +5 एंड +4 ऐसे गए थे हम, यस। सो वेनेडियम में अब बात करें तो क्या है, देखो मैंने बात की ना, हैलाइड्स पहले हम बनाने वाले, और हैलाइड में भी फ्लोराइड ज्यादातर कौन स्टेबल है, फ्लोराइड, लेकिन यहाँ टिटेनियम के केस में सारे के सारे हैलाइड हमने ले लिए हैं। अब यहाँ पर भी सारे हैलाइड बनाएंगे, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा, फ्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो कंपाउंड कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, फ्लोराइड, ओके। तो यहाँ पर हमें बन जाएगा क्या, VF5। तो इसके लिए मैं लिख लेता हूं, इसके लिए मैं लिख लेता हूं क्या, VF5, डन। इसके लिए क्या लिखा, X4। अरे क्यों X4, देखो यहाँ पे +4 था ना, और ये -1 है, तो -4 और यहाँ पे +4, बात खत्म। यहाँ पर कितने हैं, +5 है मैक्सिमम, ओके। ये हमारी एलिमेंटल स्टेज में कौन से सबसे ज्यादा स्टेबल थे, +7 +6 +4 +5 +4 एंड से +3, ओके, ये देखा था हमने। अच्छा चलो, सो बात करते हैं अब किसकी, क्रोमियम की। तो यहाँ पे वेनेडियम प्लस, यहाँ फ्लोरीन 5 आएगा तो वेनेडियम भी 5 ही हो जाएगा, ये -5 है तो ये +5, ओके। ऐसे ही VCl5 भी बनता है, VBr5 भी बनता है, VI5 भी बनता है, बनते सब है, लेकिन स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा है, VF। डन। यही एक एक मार्क में पूछेंगे, और शॉर्ट नोट में पूछ लिया तो भी ऐसे ही लिखना है हम, ओके। लाइन में, यहाँ पे हमें याद नहीं रहेगा, हम लाइन में इसीलिए मैंने बनाया फिर से, और फिर हम लाइन में जा रहे हैं। स्कैंडियम की हम बात नहीं करने वाले। वेनेडियम उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल +4 है, तो +4 के साथ TI की बात करेंगे, SC के बाद TI टिटेनियम, तो उसकी ज्यादा +4 है, तो +4 के लिए क्या हो जाएगा, X4 हो जाएगा, तो TiX4, ओके। X की जगह सारे हेलोजन आ गए, ओके। अब आते हैं वेनेडियम पे। तो वेनेडियम की +5 है, सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअली, वो टेबल हमने देख लिया थियरी में, यही वाली टेबल थी, ओके। आगे है, इसका सब लिखना बाकी है, ओके, कहीं कहीं पर। अच्छा चलो, डन। सो क्या हुआ, क्रोमियम पे आए हम, ओके। टिटेनियम वेनेडियम पे आए तो +5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VX5, और ये VX5 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, VF5, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो सपोज क्रोमियम पे आते हैं, तो क्रोमियम के लिए क्या है, क्रोमियम F6, क्योंकि +6 है ना, तो क्रोमियम F6 सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहां पर भी X6 बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फ्लोराइड। हैलाइड में भी स्टेबल कौन है, फ्लोराइड, डन, ओके। अब आते हैं हम और आगे जाते हैं, तो और आगे जाएंगे तो और आगे में है मैंगनीज। अब मैंगनीज तो +7 शो करता है, ओके, लेकिन यहां पर चेंज है, ये +7 वाला जो मैंगनीज है वो जब कंपाउंड बनाएगा ना, तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है नहीं।
उसके इसमें +4 वाला, चलो यहाँ आगे बढ़, इसके साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। द +7 स्टेट फॉर Mn इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड्स बट MnO3F इज नोन। तो मतलब कि ऑक्सीफ्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है? ऑक्सीफ्लोराइड। ऑक्सीफ्लोराइड बनाता है मतलब क्या? MnO3 एंड F। ओके, +7 करने हैं, देखो +7 हो जाएंगे, F का -1, O का, इसका कितना? -1, O का -2, -2 3 जा -6, तो ये दोनों के मिलके कितने हो गए? -7, तो इसके कितने हो गए? +7 हो गए ना, तो वही तो लाना था हमें। डन। ओके, सो MnO3F वो है हमारा कंपाउंड जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। ये सारे के सारे क्या है? स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। ओके, और जो बनाता है वो, ये तो स्टेबल है, ये स्टेबल है, लेकिन ये प्योर हैलाइड नहीं है ना, ये प्योर फ्लोराइड नहीं है, ये ऑक्सीफ्लोराइड है। स्टेबल तो है लेकिन प्योर नहीं है ना वो। जैसे हमने सबके किसकी बात की? प्योर। भाई यहाँ हेलोजन तो हेलोजन ही आएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ नहीं आएगा, तो वैसे ही हेलोजन ही है सिर्फ हेलो, और इन लोगों में हेलोजन, और उसमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फ्लोराइड। यहाँ पर ये ऑक्सीफ्लोराइड स्टेबल तो है लेकिन वो प्योर नहीं है, और अगर प्योर लोगे तो +7 वाला स्टेबल नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज अ ट्राइहैलाइड एक्सेप्ट FeX3 एंड COF3। तो इसके बाद तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम होती जा रही है। ओके, अब इसके बाद देखें हम, तो उसके बाद क्या है? देखो नो मेटल हैज अ ट्राइहैलाइड, किसमें ट्राइहैलाइड भी नहीं आ रहा है लेकिन दो में आ रहे हैं, कौन से? FeX3 एंड COF3। देखो Fe के साथ बना रहे हैं, सबसे पहले Fe के साथ क्या बना रहे हैं हम? FeX3 मतलब यहाँ टिटेनियम जैसा केस आ गया, कोई भी हेलोजन डाल दो, X की जगह कोई भी हेलोजन डाल दो, तो FeX। ये देखो मैंने पहले ही बताया, इसलिए ये थियोरेटिकल है, इंफॉर्मेटिव है, याद ही रखना है डायरेक्टली। वो जो हम इससे पहले की सारी थियरी में पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी बहुत ज्यादा निकल गई तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सब कुछ हमने लॉजिकली समझा, यहाँ पे याद ही रखना है डायरेक्टली। डन। ओके, सो FeX3 मतलब सारे के सारे हेलोजन बनाता है FeX3 ट्राई में। ओके, एंड उसके बाद कौन है? कोबाल्ट, तो यही है कौन? COX3, लेकिन वो क्या बनाता है? पर्टिकुलरली उसमें भी कौन स्टेबल है? फ्लोराइड, तो COF3। यहां पर भी F3 होगा लेकिन सारे के सारे स्टेबल है, यहां पर सारे होंगे लेकिन स्टेबल कौन है? फ्लोराइड। डन। ओके, चलो यहां तक का हमने देख लिया। दी एबिलिटी, ये मैंगनीज का बताया नहीं क्या इन्होंने? तो नहीं बताया, तो मैं बता देता हूं। ओके, मैंगनीज का ये स्टेबल है लेकिन ये प्योर नहीं है, तो प्योर वाला स्टेबल कौन सा है? +4 वाला। कौन सा स्टेबल है? +4 वाला। सो Mn और से फ्लोराइड ले लो। ओके, सो कौन सा लेंगे? Mn -4 लोगे ना तुम, Mn और से F4, तो ये कितना हो गया? -4, और ये क्या हो गया? +4। डन। तो ये ज्यादा स्टेबल है, कौन सा? MnF4। अंडरस्टूड? जो प्योर मैंगनीज, प्योर फ्लोराइड जो है, प्योर फ्लोराइड, जैसे कि ये प्योर है, ये प्योर है, ये भी प्योर है, प्योर हैलाइड तो है ना, उसके साथ कोई भी ऑक्सीजन कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। यहां पर हाईएस्ट वाला स्टेबल है लेकिन वो प्योर नहीं है, और जो प्योर है वो स्टेबल इसकी कंपेयर में नहीं है। अगर सिर्फ प्योर मतलब +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, कौन सा मैंगनीज सबसे ज्यादा प्योर कंडीशन में स्टेबल है? तो +4 वाला। लेकिन ऐसा नहीं बोला प्योर कंडीशन में हैलाइड, कोई भी हैलाइड, और सिर्फ प्योर कंडीशन में फ्लोराइड नहीं बोला, कोई भी फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन जुड़ा हुआ होना चाहिए, फिर साथ में कुछ हो तो भी चलेगा और कुछ ना हो तो भी चलेगा। अगर ऐसा बोला तो कौन है? ऑक्सीफ्लोराइड स्टेबल है, +7 वाला। लेकिन प्योर बोले, प्योर फ्लोराइड, प्योर वर्ड यूज करे तो कौन आएगा? फ्लोराइड, मतलब +4 वाला। समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये याद रखना, बुक में नहीं है लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। ये सारे फ्लोराइड है, देखो फ्लोराइड, प्योर फ्लोराइड। तो मैंगनीज के लिए भी प्योर फ्लोराइड स्टेबल है लेकिन +4 वाला। डन। और
+7 वाला स्टेबल नहीं है, +7 वाला भी स्टेबल है लेकिन वो प्योर फ्लोराइड नहीं है, वो ऑक्सी फ्लोराइड है। सो दिस इज फ्लोराइड, लिख दूं मैं, दिस इज फ्लोराइड एंड दिस इज ऑक्सी फ्लोराइड। डन। ओके, +4 वाला फ्लोराइड स्टेबल है और +7 वाला ऑक्सी फ्लोराइड स्टेबल है। OXI लिख दिया, OXY। डन। ओके, अच्छा अब Mn के आगे के लिए हमने दो देखा, क्या आयन एंड कोबाल्ट ट्राई हैलाइड शो करते हैं। तो Fe के लिए तो हमने लिख दिया FeX3 और कोबाल्ट के लिए हमने लिखा है कोबाल्ट F3 फ्लोराइड अगेन। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। The ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is, अभी ये समझते हैं कि भाई क्यों सबसे ज्यादा फ्लोराइड ही आता था। ओके, मतलब सब बनाते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब सारे हैलाइड बनाते हैं कंपाउंड, लेकिन फ्लोरीन वाला ही क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है? वो इस दो रीजन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा PYQ बना हुआ है। कौन सा? ये फ्लोराइड ही क्यों स्टेबल है? हैलाइड स्टेबल है मान लिया, हैलाइड में भी फ्लोराइड सबसे ज्यादा क्यों स्टेबल है? तो दो रीजन तुम्हें लिखने हैं। एक रीजन क्या, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए तो कौन कौन खा रहा है? हम लोग खा रहे हैं लेफ्ट पे खड़े होके, तो एटॉमिक साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये सपोज हमारा स्कैंडियम है, ये हम आइसक्रीम का कोन खा रहे हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, और ऐसे करते करते जाएंगे और यहां पर हमारा आ जाएगा कौन से? जिंक। डन। बहुत खराब। ओके ओके, लेकिन हम तो किसकी बात करने वाले हैं? फ्लोराइड की बात कर रहे हैं ना, तो इसको छोड़ दो। हमारा फ्लोराइड वाला भी अगर देखें, ये तो हमारा डी ब्लॉक है, लेकिन हम हमारे पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक की। ओके, तो पी ब्लॉक में भी बात करें तो पी ब्लॉक की भी बात करें तो फ्लोरीन मतलब कौन सा पीरियड होगा? थर्ड पीरियड, नहीं सेकंड पीरियड होगा फ्लोरीन। क्लोरीन थर्ड पीरियड होगा। ओके, क्यों? वो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो पता चल जाएगा। एफ में क्या आता है? 9 मतलब क्या आएगा? 1s2 2s2 4 हो गए, और फिर पी में कितने आ जाएंगे? 4 और 5 9, मतलब 2p5। डन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5। तो ये 2p5 क्या शो कर रहा है? 2 है, 2 मतलब सेकेंड पीरियड। ओके, तो सेकेंड पीरियड में फ्लोराइन है। ओके, सेकेंड पीरियड में फ्लोराइन है, तो सेकेंड पीरियड स्टार्ट कहां से करते हैं हम? लिथियम से। ओके, तो यहां पर कौन है? लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, वैसे करते 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 जाएंगे और यहां पर कौन आ जाएगा? फ्लोरीन। अब यहाँ पे हेलोजन ग्रुप की बात करें तो कौन कौन खा रहा था? जमीन खा रही है। अगर ग्रुप की बात करें तो ये तो पीरियड था, तो जमीन खा रहा है, तो ऐसे तो फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा, ब्रोमीन का तो और बड़ा, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है क्या कि क्यों फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा स्टेबल है? दो रीजन लिख दो, आंसर मार्क्स मिल जाएंगे। पहला रीजन क्या? फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा छोटा है। अगर सारे हैलाइड की बात करें, हम सारे हैलाइड की बात करें तो सारे हैलाइड में भी सबसे छोटा हैलाइड कौन सा है? फ्लोराइन और फ्लोरीन, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस। सो दैट वन रीजन, फ्लोराइन सबसे ज्यादा छोटा है। दूसरा रीजन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा, हमने बोला था पहले से ही, हम डिस्कस कर रहे हैं कि मांगने वाले, देने वाले में कौन है? ग्रुप 1 ग्रुप 2, और लेने वाले में कौन है? ग्रुप 16 ग्रुप 17, उसमें भी ज्यादा कौन? ग्रुप 17। डन। ओके, और उन लोगों 16 और 17 की बात कर, सबसे ज्यादा मतलब सरदार कौन है लेने वाले में? फ्लोरीन, सरदार है ना वो तो। ओके, सो फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो कौन ले लेगा? फ्लोरीन ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज भी छोटा है। डन। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरा आंसर। पहला आंसर क्या? एटॉमिक साइज फ्लोरीन की छोटी है। दूसरा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बहुत ज्यादा है। डन। दैट इज व्हाई फ्लोराइड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। अंडरस्टूड? तो ये सेंटेंस लिख, ये दो चीज लिख दी तुमने तो मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलो
The ability to fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to the either higher lattice and ये दो चीज तो लिख दी, क्या क्या लिखा देखो, क्या क्या लिखा, एक तो साइज लिखा एटॉमिक साइज, फिर दूसरा लिखोगे तुम क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई एटॉमिक साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है। और दो चीज तुम लिख सकते हो, जब कंपाउंड बनाओ तुम, जब कंपाउंड बनाएंगे फ्लोराइन का, वहां पे दो चीज है, वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, अगर आयनिक बॉन्ड, तो जब फ्लोराइन आयनिक बॉन्ड बनाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर देगा, इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, तो जब आयनिक बॉन्ड बनाएगा तब जब वो आयन बनेगा मतलब क्रिस्टल लेटाइस बनेगा, जैसे NaCl का क्रिस्टल लेटाइस हमने 11th में देखा था, याद है, हम बनाते थे, तो NaCl का क्रिस्टल लेटाइस जब बने मतलब प्लस Na एंड Cl माइनस जब इकट्ठा हो, वो सारे इकट्ठा हो गए, तो वो क्यूब वाला बनाया था ना गोला, एक बड़ा गोला छोटा गोला, तब उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है, और ये जो एनर्जी निकल रही थी उसको हमने नाम दिया था क्या, क्रिस्टल लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। जब फॉर्मेशन हुआ तब एंथैल्पी रिलीज, एनर्जी निकली, वो ही क्रिस्टल लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी थी। तो फ्लोराइन भी जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ये क्लोराइन था, तो वैसे ही फ्लोराइन भी जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो क्रिस्टल लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी निकलेगी। अब ये क्रिस्टल लेटाइस को तोड़ना है तुम्हें, ये निकली थी, जब इकट्ठा हुआ क्रिस्टल बना तब एनर्जी निकली, अब क्रिस्टल को वापस तोड़ना है तो उतनी ही एनर्जी वापस देनी पड़ेगी, तब जाके वो टूट जाएगा। वो एनर्जी को क्या बोलते थे, लेटाइस एंथैल्पी। दोनों में फर्क क्या है, जब रिलीज हुई तो हमने फॉर्मेशन वर्ड का यूज किया, क्रिस्टल लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी, और अभी जब दे रहे हैं तो टूट जाएगा ना वो, तो उसके लिए हम नाम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन हटा देंगे, क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी मतलब तोड़ रहे हैं, और क्रिस्टल लेटाइस फॉर्मेशन मतलब लेटाइस बन रहा है, अभी लेटाइस टूट रहा है, तो ब्रेक डाउन नहीं बोल रहे, हम फॉर्मेशन वर्ड को ही निकाल लिए। क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी मतलब क्या, हम मारेंगे और वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, उसके लिए जो एंथैल्पी देनी पड़ेगी उसको ही बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी। डन। तो फ्लोराइड की क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी, और से सिंपली लेटाइस एंथैल्पी, और क्रिस्टल लेटाइस बोलोगे तो भी चलेगा, इनकी लेटाइस एंथैल्पी क्या है, बहुत ज्यादा है। ओके, ये कब, जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तब, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, वो बॉन्ड को भी तोड़ना है, पहले क्रिस्टल लेटाइस बना, उसको तोड़ने के लिए क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी बोली, तो बॉन्ड बना है कोवेलेंट बॉन्ड को भी तोड़ेंगे तभी तो कंपाउंड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो कोई दूसरा कंपाउंड बनेगा। तो ये एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी को। ये भी हमने 11th में देखा था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। ओके, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 4th और 5th चैप्टर। ओके, डन। तो बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या है, ज्यादा है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन फ्लोराइड्स आर स्ट्रिक्ट। डन, पक्का, ओके, चलो। सो आगे बढ़ते हैं, क्या कि द एबिलिटी टू फ्लोराइन टू स्टेबिलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू द ईदर हायर लेटाइस एनर्जी, उसकी लेटाइस एनर्जी हायर है, वो हमने बोल दिया, एनर्जी और एंथैल्पी, एज इन द केस ऑफ COF3। तो ये जो हमारा, ये समझ में आ गया, ये 4 रीजन याद रखना। ओके, हाँ, यहां आ गए। COF3 में क्या है, COF3 में क्यों ये फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हायर क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी है, इसलिए आयनिक बॉन्ड होगा। तो देखो COF3 भी बनता है और COF6 भी बनता है, वो उन्होंने बताया नहीं लेकिन मैं बता देता हूं क्या बनता है। क्या हुआ, हाँ, COF6 भी बनता है, कोबाल्ट F3 भी बनता है, कोबाल्ट F6 भी बनता है। ये हमारा आयनिक बॉन्ड है और ये हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग। डन, ये हमारा, ये बहुत गंदा कर दिया, ये हमारा आयनिक बॉन्ड है और ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। डन। जब फ्लोरीन के साथ 6 फ्लोरीन हो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है,
3 फ्लोरीन हो तो एक्सचेंज हो जाता है डायरेक्टली वो आयनिक बॉन्डिंग है। इसको तोड़ोगे तुम तो कौन सी एंथैल्पी, क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, वो बहुत ज्यादा हाई है। इसको तोड़ोगे तो बॉन्ड एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, वो भी बहुत ज्यादा हाई है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल। ओके, सो हायर लैटाइस एनर्जी एज इन द केस ऑफ COF3 और हायर बॉन्ड एंथैल्पी टर्म्स फॉर द हायर कोवेलेंट कंपाउंड्स। मतलब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है उसमें क्या हायर बॉन्ड एंथैल्पी मिलेगी। जैसे मैंने बताया ना COF6 वो नहीं है, देखो एक ये Mn वाला एग्जांपल नहीं था बुक में और COF6 वाला भी नहीं है, लेकिन वो तुम लिख लेना। ओके क्योंकि पहले तो ये सब कुछ था, पहले था, ये थोड़ा बहुत निकलता जाता है ना, तो ये निकल गया है। ओके, लेकिन ये कंपाउंड है और पहले ना भी हो, मैं तो PYQ के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, कि पहले ना भी हो, बुक में ना हो, लेकिन जो पूछा जाता हो तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओके, जो पहले शायद बुक में ना भी हो, अभी तो नहीं है, पहले भी नहीं हो, लेकिन जो पहले पूछा गया है एग्जाम में वो मैं इंक्लूड करते चलूंगा। तो वो जो एक्सेप्शन है जो बुक में दिखाई ना दे वो नोट डाउन कर लेना तुम। ओके, हाँ ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। इन लोग का केस में भी VF5 और CRF6 में भी क्या होता है, हमारी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा। अंडरस्टूड? यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो ये पहला पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया, हमने अभी तक क्या, चलो बाद में लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। ऑल्दो V+5 is represented only by VF5, the other halides however undergo hydrolysis to give oxohalides। मतलब कि ये जो VF5 है, ये जो VF5 है वो बनता तो है, ये सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है, लेकिन दूसरे भी हैलाइड्स तो बनते हैं, दूसरे हैलाइड्स बनते तो है, लेकिन वो हैलाइड्स क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। किसके साथ? पानी के साथ मिलके, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, पानी। ओके, सो पानी के साथ कोई दूसरा ही कंपाउंड बना देते हैं, ऑक्सो कंपाउंड। ओके, लेकिन वो प्योर हैलाइड रहते नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्टेबल। ओके, सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है VOX3। ओके, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं ये सेंटेंस में कि VF5 के जैसे VCl5 भी बनता तो है, VF5 बनता है, वैसे VCl5 बनता तो है, लेकिन पानी के साथ मिलकर ये बना देता है VOCl3, ये बना देता है। तो ये प्योर नहीं रहा ना, फिर मैंगनीज जैसा हो गया, स्टेबल तो है लेकिन प्योर फ्लोराइड नहीं है, प्योर फ्लोराइड +4 वाला है। डन? तो वैसे ही ये बोल रहे हैं कि सारे हैलाइड तो बनते हैं, लेकिन फ्लोराइड सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर देता, मतलब हाइड्रोलिसिस करके दूसरा कंपाउंड नहीं में कन्वर्ट नहीं हो जाता, लेकिन बाकी सारे हैलाइड्स क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये कन्वर्ट हो गया, देखो वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया है। डन? ऑक्सी ट्राइक्लोराइड 3 है ना, तो वेनेडियम ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बन गया है। क्या था, क्या वो VCl5 था। अब देखो ये भी है तो +5 ही, देखो Cl -3 -1 तो -3 हो गया, ये -2, ये -1 था ना, तो -1 ये -3 और इसके -2 तो ये क्या हो गया -5, तो ये क्या हो गया +5। तो वैसे भी यहाँ पर भी क्या था, वो +5 ही था, तो ये भी +5 ही है, लेकिन कन्वर्ट हो जाता है। यस, डन? ओके, चलो नेक्स्ट। Another feature of fluorides is their instability in the low oxidation states। अब देखो ये तो VF5 की बात की, लेकिन VX2 भी बनता है। क्या? VX2 भी बनता है, X2, क्योंकि वेनेडियम में तो देखो कितना सारा है, सब कुछ बनता है, लेकिन स्टेबल है नहीं। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है, अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इज देयर इनस्टेबिलिटी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मतलब कि उसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या है, वो इनस्टेबल है। ओके, अच्छा चलो, एंड द सेम अप्लाइज टू द CuX। ओके, मतलब कॉपर X में भी ये अप्लाई हो। कॉपर की बात बाद में करते हैं, चलो कॉपर की बात आई गई है तो कॉपर की बात ही ले लेते हैं, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक हम कोबाल्ट तक गए हैं, अभी आगे जाना बाकी है। ओके, कोबाल्ट तक चले गए, सबसे पहले कहाँ तक गए, क्रोमियम तक गए, फिर मैंगनीज देखा, और उसमें जो एक्सेप्शन है क्या, +7 वाला स्टेबल नहीं है, स्टेबल है लेकिन ऑक्सीफ्लोराइड है, और प्योर फ्लोराइड +4 वाला है। ओके, वो कंपाउंड के नाम याद रखना, पूछेंगे वो MCQ में भी। यहां तक देख लिया। फिर
इसके बाद अगर हम देखें तो ट्राई फ्लोराइड बनते हैं सिर्फ Fe और कोबाल्ट में। तो Fe में भी बन गया X3 और से कोबाल्ट में भी बन गया से फ्लोराइड 3। ओके, वहां पे X3 टिटेनियम के जैसे और यहाँ पर क्या फ्लोराइड 3 F3। अब फ्लोराइड 3 में भी बात करें तो वहां पे F3 भी है और F6 भी है, कोबाल्ट F3 भी है और कोबाल्ट F6 भी है। ओके, तो जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो F3 बनेगा, कोबाल्ट F3। ओके, और जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो कोबाल्ट F6 बनेगा। डन। ओके, तो ये लोग ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब आगे देखें तो अगर हम यहां देखें, ओके, क्या अगर हम यहां देखें तो ये लोग बना रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शन है ना। क्यों एक्सेप्शन है? यहां पर हम क्या बोलते थे +2, यहां पर भी हम क्या बोलते थे +2, लेकिन +2 के साथ साथ यहाँ +4 गए तो यहाँ भी +4 जाते थे ना, याद है ना? ये मैंने बोला ना कि ये बाकी था, ये +4 1 2 3 4, वैसे ही 1 2 3 और 4। डन। तो यहाँ पे +3 भी था, यहाँ पर भी +3 था और यहाँ पर भी +3 था। डन। पक्का याद आ गया ना? ओके, तो ये +3 वाले जो है वो स्टेबल है। डन। पक्का। वैसे हमने लिया क्या था, +2 जनरल होता है, ऐसा लिया था, याद है ना? +2 लिया था कोबाल्ट में भी, सब में +2 तो है ही। ओके, डन। ये रहा टेबल हमारा, तो हमें इनको रिलेट जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये रहा। ओके, सो +2 +3 दोनों, यहाँ पर भी +2 +3 दोनों, क्योंकि हमने देखा था ना कि 4 लोगों की ऐसी है जो डबल देखने को मिलती है। तो कौन से 4 थे वो? मैंगनीज, Fe, CO और ये लाइन में ही 4 थे। क्रोमियम की भी डबल देखने को मिलती है, +6 एंड +3। ओके, +6 एंड +3 ये वाली। ओके, और मैंगनीज की +7 एंड +2। लेकिन फ्लोराइड के केस में कौन सा फ्लोराइड स्टेबल है? +4 वाला। डन। ओके, तो ये भी +2, और मतलब दो किसकी देखने को मिलती थी? 1 2 और इसकी भी, तो 3 और ये 4। ये हमने वो थियरी में देख लिया था। डन। ओके, अब यहां पर हमने फ्लोरीन Fe और कोबाल्ट तक का देख लिया। अंडरस्टूड? पक्का। ओके, चलो, और अब हम बात करते हैं कॉपर की। ओके, तो कॉपर में भी जो गिवन है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। सो क्या क्या गिवन है देखो। सेम अप्लाइज टू द CuX, मतलब CuX में भी क्या है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले हैलाइड्स है, +1 और +2 है। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +1, 2 ही तो है, तो +1 लोअर और +2 हायर। ओके, तो +1 वाले क्या है? इनस्टेबल है, स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, +2 वाली ज्यादा स्टेबल है। डन। पक्का। वही बोल रहे हैं, देखो फिर से, क्या अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इन दैट इनस्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, वो इनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। वैसे ही सेम Cu में भी है। तो Cu में भी अगर हम देखेंगे, इसको यहीं पे छोटा कर देते हैं। ओके, सो कॉपर में भी अगर हम देखें तो कॉपर X, ओके, कॉपर X है। कॉपर X मतलब क्या, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 बनेगा, लेकिन ये इनस्टेबल है। X मतलब हैलाइड, तो वो -1 होगा तो ये +1 होगा, लेकिन +1 क्या है? इनस्टेबल है। इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी आती है? 2 की आती है। ये तो ये -2 होगा, तो ये कौन सा हो गया? प्लस। डन। तो CuX2 ज्यादा, मतलब जैसे कि हम बनाते हैं ना CuCl2, नहीं बनाते कॉपर क्लोराइड। ओके, सो CuCl2 और दूसरा है CuCl। ओके, दूसरा क्या है? CuCl। तो CuCl, ये -1 और ये +1, यहाँ पे क्या है? +1 -1, और यहाँ पे क्या है? -2 और +2। तो ये +1 वाला कंपाउंड है कॉपर का, और ये +2 वाला कंपाउंड है, दोनों है ना, +1 +2। लेकिन इसमें भी ज्यादा स्टेबल कौन है? +2 वाला, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या है? इनस्टेबल है। वही तो बोल रहे हैं। डन। ओके, तो ये कॉपर का हुआ। कॉपर का आगे भी है। ऑन द अदर हैंड, ऑल कॉपर हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। कॉपर के सारे ही हैलाइड देखने को मिलते हैं, लेकिन आयोडाइड देखने को मिलते नहीं। सबसे पहले हमने क्या बात की कि भाई Cu+1 से कंपेयर में Cu+2 ज्यादा है स्टेबल। डन। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं कि CuCl बोला ना, वैसे Cu
Br भी आता है, CuF भी आता है, लेकिन Cui नहीं आता है। ये दूसरी बात हो गई कॉपर की। देखो तो क्या है, एक्सेप्ट आयोडाइन, इन दिस केस Cu+2 ऑक्सीडाइजेज I-2I2। क्या हो रहा है, Cu+2 जो है, देखो अभी हमने समझ तो लिया है Cu+2 ज्यादा स्टेबल है, डन। ये कॉपर की एक बात हो गई। अभी कॉपर की दूसरी बात करें तो क्या है कि भाई क्या बनेगा इसके जैसा, CuCl2 मतलब Cui2 बनेगा, Cui2, Cl2 की जगह I2। लेकिन बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं बनता, सारे हैलाइड बनाते हैं लेकिन आयोडीन के साथ ऐसा बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्या कि अगर Cu+2 है, ओके, Cu+2 और यहाँ पर क्या है I-, तो ये Cu2I2 बनाता है। क्या बनाता है, Cu2I2 मतलब Cui2 नहीं, ये Cui2 मतलब क्या, -1 -2, तो ये +2 हो गया। लेकिन ऐसा बनता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं बनता, क्योंकि अगर ऐसा समझो कोई एक कंटेनर में तुमने ऐसा लिया है Cui2 ऐसा लिया है, डन। तो वो ये दो, ये क्या, ये कौन सा था, +2, ये कौन सा था, +2, डन। तो इनका क्या हो जाता है, ये Cu+2 वो लोग दो इकट्ठा हो जाते हैं, ओके। मतलब कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, Cu जो है ना वो आयोडीन का ऑक्सीडेशन कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। देखो ये रिएक्शन देखो, इन दिस केस Cu+2 ऑक्सीडाइजेज I-2I2। I- से क्या कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, I- से I2 में वो कन्वर्ट कर देगा। I- मतलब क्या, उसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो अब वो वापस दे देगा, तो क्या बन गया, I बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, I- में से I- था, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। I- ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो +1 होगा ना, तो -1 था, तो अब प्लस मतलब वो माइनस हट जाएगा, डन, ओके, जीरो मत कर, ओके। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, ओके। +1 नहीं हुआ है अभी, हाँ, एलिमेंटल स्टेट में आया है। तो I- से इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ। वैसे ही एक दूसरा I- है, उसका भी क्या ऑक्सीडेशन हो गया, डन। अब ये दो इकट्ठा हो जाते हैं और बन क्या गया, I2 अलग हो गया। समझ में आया, पक्का। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि Cu+2 जो है वो I-2I2 मतलब कि यहां पर क्या है, मैंने बताया Cu+2, तो यहां पे I क्या होगा, -2, ये +2, तो यहां पे क्या होगा, -2। अब ये जो Cu+2 है वो I-2 जो है ना, Cu+2 जो है वो I-1 था, वैसे ही I-2 साथ में दो को ले लिया, ये कितने ये दोनों को एक साथ बोलो तो I-2 बोल सकते हो, करेक्ट। तो एक Cu+2 ये I-2 का कन्वर्जन किस में कर दे रहा है, I2 में कर दे रहा है। समझ में आया, उसका ऑक्सीडेशन कर दे रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका। करवा कौन रहा है, Cu। तो Cu को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो Cu behaves as the oxidizing agent and convert I- into I2, डन, ओके। दैट्स वाई वो कंपाउंड बनता नहीं है, बाकी सारे बनते हैं। वही Cu+2 क्लोरीन में ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता, फ्लोरीन में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता। इसलिए तो अभी हमने बना दिया CuCl2, तो यहां पर भी +2 है, ये +2, यहां पर जो एक Cl- और दूसरा ये है क्या, यहां पर एक कॉपर है और यहां पर क्या है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन, डन। Cu+2 है, ये -1, ये -1, तो -2+2 हो गया। ये Cu+2 जो है ये Cl- को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, लेकिन I- को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये एक I- को ऑक्सीडाइज किया तो I बना, ये दूसरे I- को ऑक्सीडाइज किया तो I बना, वो दोनों क्या हो गए, I2 बने, डन। तो वही चीज बता रहे हैं, इन दिस केस Cu+2 ऑक्सीडाइजेज I- टू I2। अब हम सोचेंगे सर I- डायरेक्टली I2, अरे दो लिए है इसलिए, अदरवाइज तो क्या एक ही बनेंगे ना, I- से I, फिर दूसरा भी ऐसा होगा ना, उसमें भी I- से I, तो यहाँ जो दो I मिले वो इकट्ठा हो गए, तो क्या बन गया, I2, ओके। सो I2 बन गया। देखो
Cu+2 4i minus Cu2i2 and i2, तो Cu2i2 बन गया और i2. However, many copper compounds are unstable in aqueous solution. तो बहुत सारे कॉपर के कंपाउंड एक्वियस सॉल्यूशन में क्या है, अनस्टेबल है एंड अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन. सो वो क्या हो जाते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है उनका. डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है मतलब क्या, Cu+1 Cu+2 और दूसरे Cu में कन्वर्ट हो जाता है. नहीं समझ में आ रहा होगा वो करो. देखो कॉपर है मेरे पास, कॉपर मतलब CuZn मतलब 29. ओके, ये क्या है, आर्गोन. ओके, और कितने बाकी है, 4s2 और यहाँ पे 3d9. लेकिन ये तो एक्सेप्शन है, तो क्या हो जाएगा, आर्गोन 3d10 एंड 4s1. ऐसा है, ये किसका है, कॉपर का. कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन था ना, 3d10 4s1 ऐसा है. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, +2 की. सो कॉपर +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 4s1 चला गया और ये क्या बन गया, 3d9. और दूसरा Cu+1 तो क्या बन गया, 3d10. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो तुम बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, ये ज्यादा स्टेबल है, सॉरी ये ज्यादा स्टेबल है 3d10 और ये 3d9. हाँ बात तो सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस नहीं बोल रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्वियस मीडियम की बात कर रहा हूं. तो एक्वियस मीडियम में क्या होता है, एक्वियस मीडियम में ये जो Cu+2 है ना, उसमें से वो जैसे ही इसको भी पानी में डाल दिया, इसको भी पानी में डाल दिया, दोनों को अगर हमने पानी में डाल दिया तो Cu+2 के आसपास जो पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसके आसपास भी सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा. मतलब ये हाइड्रेशन हुआ, Cu+2 का भी हाइड्रेशन हुआ, Cu+ का भी हाइड्रेशन हुआ. तो क्या हाइड्रेशन एंथैल्पी लास्ट टॉपिक में ही हमने डिस्कस किया था. हमने डिस्कस किया था, वो ग्राफ देखो ऊपर चला गया था कॉपर के लिए. ये क्यों ऊपर चला गया था, क्योंकि कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा थी. डन. तो ये कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है Cu+2 की, उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल जा रही है. इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है. कौन सी एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस Cu+. बहुत ज्यादा एनर्जी निकल जाए तो ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल, एनर्जी ज्यादा निकल गई, स्टेबिलिटी ज्यादा. बुखार वाला केस और वो जुकाम वाला केस ये वाला. डन. 2 बच्चे देखे थे ना हमने. ओके, तो इसकी एनर्जी ज्यादा निकल गई है, तो ज्यादा निकल गई है तो स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा निकल गई है तो स्टेबल, और कम निकली है मतलब अंदर ज्यादा है तो अनस्टेबल. डन. ओके, वही सारे एग्जांपल हर बार लगाओ. मतलब वो जो मैंने बच्चे वाला बताया था, कहीं बताया ना, बहुत सारे आइसक्रीम वाला ये बताया, बच्चे वाले बताए, मतलब ये सारे याद रखो सो दैट कहीं पर भी तुम लगा सकते हो. एटॉमिक साइज क्या होती है, अरे ग्रुप में ऐसा होता है, पीरियड में ऐसा होता है, तो वो जल्दी याद नहीं आएगा. ऐसे तुरंत याद आएगा, भाई ग्रुप में आइसक्रीम जमीन खा रही है और पीरियड में आइसक्रीम हम खा रहे हैं लेफ्ट साइड में खड़े होकर. दैट्स इट. ओके. हाँ चलो, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लेस मोर, उसमें फिर हम बहुत अटक जाते हैं. वो फटाफट याद करने की ट्रिक याद कर लो. ओके, जो मैंने बनाई हुई है वो बनाई हुई है, जो नहीं बनाई और जहां बन सकती है वहां पे बना दो, या मुझे बताओ तो हम बना देंगे. डन. ओके, ये समझ गए. तो Cu+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी निकल गई तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया. तो Cu+2 ज्यादा स्टेबल है Cu+ से. क्यों, समझ में आया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन एक्वियस मीडियम. अगर ये ना लिखा हो इन एक्वियस मीडियम तो Cu+1. डन. इसीलिए वर्ड इंपॉर्टेंट है क्या, हाउएवर मेनी कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन, this is aqueous solution. Aqueous solution is important. Done? Yes. Okay. Now next, the stability of the Cu+2 rather Cu+ is due to the much more negative of say hydration enthalpy. नेगेटिव लिखा हुआ है, अरे उसमें क्या है, एंथैल्पी सिस्टम में से बाहर निकल रही है तो नेगेटिव, सिस्टम के अंदर जा रही है तो पॉजिटिव, वो तो पता ही है, तो नेगेटिव ही बोलेंगे ना. सो मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+2 कंपेयर टू दी नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+. डन. उसकी ज्यादा है इसलिए. देन Cu+, which more compensate for second ionization enthalpy of copper. तो वो क्या है, कंपेंसेट कर रही है सेकंड आयनाइजेशन. हमने 2 ही देखा था, देखो उस केस में भी हमने सब कुछ देखा था. क्या
आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड, और उसकी कंपैरिजन हम कर रहे थे हाइड्रेशन एंथैल्पी से। डन। लास्ट वाली क्लास में ये देखा था ना, सबसे पहले बताया था इस सॉलिड में से यहाँ पे आ गए वेपर में, गैस में, फिर गैस में से फर्स्ट आयनाइजेशन, ओके, फिर सेकेंड आयनाइजेशन, फिर यहां से गए थे हम कहां पर, एक्वियस मीडियम में। तो ये क्या था, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये पूरा बनाया था, याद है? ओके, तो ये जो पूरा बनाया था, तो यही चीज तो हम कंपेयर कर रहे थे कि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी कहीं पर ज्यादा होती है और कहीं पर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी निकल गई तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो अगर हम उसको क्या करवाने वाले हैं, रिडक्शन करवाने वाले हैं, मतलब हम इलेक्ट्रॉन उसको देने वाले हैं, वो लेने वाला नहीं है, तो वो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा हो गई है इसलिए। ओके, तो हमने नहीं देखा था स्टेबिलिटी, मैंगनीज देखा था, जिंक देखा था, मैंगनीज और जिंक देखा था ना, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही वैसी थी, 3d5 और 3d10, तो स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अंडरस्टूड? ओके, तो वो चीज हम इसी को कंपेयर कर रहे थे, ये ज्यादा है ये ज्यादा है, दोनों ही कंपेयर कर रहे थे। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी, जनरल केस में क्या था, जनरल केस में डेल्टा आई H1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा होता था जनरल केस में, लेकिन कई कई में हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाती थी, ज्यादा हो जाती थी। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, सो ये हमने डिस्कस किया था। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu+2 की ज्यादा है कंपेयर टू दी Cu। अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी, ये तो हमने पढ़ लिया। हाँ, द एबिलिटी, अब यहां तक का पढ़ लिया। देखो अब हमारा पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया, कॉपर तक का देख लिया हमने। डन? बस यही देखना है, जिंक निकल वो सब की बात नहीं करनी, कॉपर तक का देख ले। कॉपर में क्या क्या देखा समझो, कॉपर में क्या क्या देखा कि हम जनरली जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब Cu+1 वाले तो Cux ही बनेंगे, Cux वाले जो स्टेबल होते नहीं है, और स्टेबल कौन होते हैं, Cux वाले। Cux ज्यादा स्टेबल नहीं होते, Cux ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब CuCl ज्यादा स्टेबल नहीं है, CuCl2 ज्यादा स्टेबल है। कहां गया, ये रहा, CuCl और CuCl2, CuCl2 ज्यादा स्टेबल है, ये हमने बात की। फिर हमने बात की कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ कॉपर कंपाउंड बनाता है, वैसे आयोडीन के साथ कंपाउंड बनाता नहीं है। क्यों नहीं बनाता वो बात लिखो, क्या कि Cu+2 जो I- है हमारा, जो Cu+2 जो I- है, उसका रिडक्शन कर कर, सॉरी ऑक्सीडेशन कर कर क्या कर देता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है। I- से क्या बन गया, I2, मतलब एक I- से I, दूसरे I- से I, मतलब बन क्या गया, I2। कब? उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। तो किया किसने, कॉपर ने। Cu+2 ने I- का ऑक्सीडेशन किया, इसीलिए वो I2 में कन्वर्ट हो गया। दैट्स वाई कॉपर कंपाउंड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि I2 में कन्वर्ट हो गया ना भाई, वैसे ही I के साथ कंपाउंड बना दिया था, Cui ऐसे कंपाउंड बना दिया, Cui ऐसे कंपाउंड बना दिया, मतलब ऐसे ही कंपाउंड बना दिया Cu(I2), लेकिन वो कंपाउंड बनाया तो I क्या है, -1 है, और Cu क्या है, Cu+2 है। ये जो कंपाउंड बनाया वैसे ही उसने कंपाउंड बना दिया क्या, Cu(I2), तो I का क्या है, -1, और वैसे 2 है, और Cu का क्या है, +2। तो ये Cu+2, ये I- जो है एक, और दूसरा जो I- है, वो दोनों का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो I- से I, वो दूसरे का भी I- से I, तो वो I2 में कन्वर्ट, अरे बंधे हुए थे, बॉन्ड से जुड़े हुए थे, अभी वो खुद को ही इसको निकाल दे रहा है और अकेला हो जा रहा है, I2 को अलग कर दे रहा है और Cu अकेला हो गया। समझ में आया? पक्का? वो अकेला हो गया, I2 अलग हो गया, तो फिर कंपाउंड बनेगा ही नहीं। सो दैट्स वाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबके साथ कंपाउंड बनाता है, लेकिन आयोडीन के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है। और दूसरा एक कॉपर में हमने देखा कि Cu+2 और Cu+1 की अगर हम कंपेयर करें तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली Cu+1 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन हम एक्वियस मीडियम की बात करें, सो इन एक्वियस मीडियम में Cu+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, और बुक की लैंग्वेज में हम बोले तो Cu+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव, बाहर निकल रही है तो नेगेटिव, मोर नेगेटिव कंपेयर टू दी Cu+,
दैट्स व्हाई Cu+2 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस Cu+. डन. उसके बाद तो जो हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात की वही सेंटेंस लिखा, लेकिन यहाँ तक समझ गए. तो हमने सारे देख लिए मतलब जो भी देखने थे वो सारे देख लिए. टिटेनियम देखा, वेनेडियम देखा, SCTiV वेनेडियम देखा, मतलब टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये चारों तो लाइन में ही देख लिए. ये चारों लाइन में देखने के बाद हमने बोला कि अब आगे बहुत ज्यादा बनने वाले नहीं है, लेकिन बनते किसके हैं? Fe और कोबाल्ट के बनते हैं. Fe हमने X के साथ मतलब सारे हैलाइड बना दिए और कोबाल्ट के हमने फ्लोराइड बनाए. कोबाल्ट के फ्लोराइड के साथ हमने ये रिवीजन बाद में करेंगे. ये सब देख लिया, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा. कितना टाइम हुआ है? हाँ बोलो. हाँ थोड़ा ही बाकी है. हाँ चलो. सो कॉपर तक का देख लिया. अब आगे बढ़ते हैं. The ability of oxygen to stabilize in the highest oxidation. अब देखो सारे मैंने बताया था स्टार्टिंग में हमें दो टाइप के कंपाउंड देखने हैं. पहला हैलाइड्स और दूसरा ऑक्साइड्स. अब हम ऑक्साइड्स देखने वाले हैं. ओके चलो. So the ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is demonstrated in the oxides. Okay, मतलब 4.6 कौन सा है? यही है. अच्छा तो पहले वाला. अच्छा ओके. ये सारे हैलाइड्स है और ये सारे कौन है? ऑक्साइड्स है. ओके. Now the highest oxidation number in the oxides coincides with the group number. क्या बोल रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं. कैसे कोइंसाइड कर रहे हैं? देखो ये कौन सा है? 21, 22, 23. मतलब ये क्या है? 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 वैसे ही हम फिल करते जा रहे हैं ना. ओके तो यहाँ कहाँ तक जाएंगे हम? 3D12 तक जाएंगे. 13 से नया ग्रुप स्टार्ट होता है ना. P 13, 14, 15, 16, 17, 18. 13 से स्टार्ट होता है. तो ये क्या है? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3. सॉरी 3. ओके डन. ओके सो 3. क्यों 3 आया? अरे भाई पहले 2 गए ना. उल्टा लिखा लेकिन S1 और S2 गए. तो ये आया कहाँ? 4S2 फिल हो गया. उसके बाद ही तो 3D1 आएगा. ओके तो स्कैंडियम क्या आया? 3D1. ये ग्रुप नंबर कौन सा है? 3, नॉट 13. 13 तो P ब्लॉक. ओके तो 3, 4, 5, 6. अब यहाँ बोल क्या रहे हैं? यहाँ बोल ये रहे हैं कि 4 से लेकर यहां से लेकर के यहां तक 10 तक. अरे ये कलर. हाँ 4 से लेकर के 10 तक अगर यहां पर हम बात करें ऑक्साइड्स की तो वो ग्रुप के साथ साथ जा रहे हैं. मतलब मैंगनीज तक बात करो. चलो कहां तक बात करते हैं? मैंगनीज तक. ग्रुप के साथ साथ ही बढ़ रहे हैं. ग्रुप के साथ साथ बढ़ रहे हैं मतलब सिमिलरिटीज है. देखो बताता हूं फिर से. ओके the ability of the highest oxidation number in the oxides coincide with the group number attained in the Sc2O3. okay to Mn मतलब Sc से लेकर Mn तक ग्रुप जैसा ही बनता है. ग्रुप जैसा बनता है मतलब क्या? स्कैंडियम का ग्रुप क्या है? 3. ओके तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी? +3. किसकी? स्कैंडियम की. फिर टिटेनियम का ग्रुप क्या है? 4. तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी? 4. ये 5 तो 5, ये 6 तो 6 और ये 7 तो 7. डन. पक्का समझ में आया? ऑक्सीडेशन स्टेट जो बनेगी वो स्टेबल वाली. हाँ ऑक्सीडेशन तो बहुत सारी बनेगी भाई, लेकिन स्टेबल ऑक्साइड्स. तो स्टेबल ऑक्साइड्स जो है वो जो ग्रुप है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डायरेक्टली क्या कर रही है? मैच कर रही है. ओके चलो तो एग्जांपल भी देख लो. देखो क्या क्या अब ये तो हो गया है ना. ये तो हो गया है ना. तो इसको हम थोड़ा आगे पीछे करें तो लिखने की जगह मिले हमें. लेकिन ये वापस लिखना पड़ेगा. कोई बात नहीं, जब ऐसा थोड़ा छोटा करते हैं. चलो डन. आगे पीछे लिखेंगे हम. हाँ चलो क्या बोल रहे हैं? Sc2O3. Sc2O3. ऑक्सीजन कितना? -2. -2 into 3 -6. ये -6 तो ये क्या हो गया? +6. +6 लेकिन वैसे 2 है तो +6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज +3. तो स्कैंडियम का क्या आ गया? +3 आ गया. तो +3 तो है. ओके वैसे ही टिटेनियम का. तो टिटेनियम का क्या है? ऑक्साइड्स के साथ अगेन क्या बनेगा? देखो O3 तो मतलब टिटेनियम का क्या आना चाहिए? +4 आना चाहिए. क्या आना चाहिए? +4 आना चाहिए. तो टिटेनियम का +4 आना चाहिए. तो ये लिख दिया. तो वहां पर क्या होगा? -4. यहाँ पे +4 है तो वहां पे क्या होगा? -4. ऑक्सीजन अगर -4 है तो कितने लेने पड़ेंगे? 2. ओके तो मैंने यहाँ ले लिए 2. अभी ऑक्सीजन कितने? -2. -2 2 जा 4. -4 तो टिटेनियम कितना हो गया? +4 आ गया ना. +4
समझ गए? वैसे ही करना है टिटेनियम। अब टिटेनियम के बाद क्या है हमारा वेनेडियम। सो वेनेडियम के साथ भी ऑक्सीजन लिखेंगे। कितने लिखे वो गिनो ना तुम। ये वेनेडियम का हमें कितना लाना है 5, तो वहां पर क्या लाएंगे 10, 5 2 10 क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया 5। तो -2 5 जा -10 तो इसके कितने सॉरी -2 5 जा तो -10 होंगे, तो -10 और इसके +5 बैलेंस हो रहा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा V2O5। ओके अब करो तो O -2 5 जा -10 तो -10 और इसका +5 तो +5 2 जा 10, डन हो गया। समझ में आया? ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सारे बनाते जाओ। देखो ये हमने बनाया किसका स्कैंडियम का, टिटेनियम का, फिर वेनेडियम का, फिर क्रोमियम का भी बना सकते हैं। किसका बनाना है 6 तक, तो क्रोमियम +6 है, +6 लाना है तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा 3, तो CrO3 -2 -6 तो यहाँ पे क्या आ गया +6। समझ में आ गया? और फिर वैसे ही मैंगनीज का, तो मैंगनीज का बनाएंगे मैंगनीज का +7 लाना है, सो +7। अब वहां पे 7 तो आने वाला नहीं है क्योंकि ऑड नंबर आएगा ना फिर। ओके तो क्या करेंगे Mn2 ले लो, Mn2O7 तो ये कितने हो गए -14, तो ये +14 +7 × 2 +14, डन। तो क्या बोल रहे हैं ये +3 है ग्रुप भी 3 है, +4 है ग्रुप भी 4 है, +5 है ग्रुप भी 5 है, +6 है ग्रुप भी 6 है, +7 है ग्रुप भी 7 है, ऐसे। और ये कंपाउंड कौन कौन से हैं ये तुम्हें नेमिंग पूछ सकते हैं 1 मार्क में कि बताओ कि भाई मैंगनीज का कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। तो मैंगनीज का कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, मतलब भाई +6 के साथ भी बना रहा हो मैंगनीज, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा है 7 वाला। अंडरस्टूड? यस। इतने सारे हैं तो कोई भी बना सकता है ना। स्टेबल यही है। नहीं वो तो फ्लोराइड, वो तो खत्म हो गया ना फ्लोराइड। हमें 2 टाइप के कंपाउंड्स पढ़ने हैं, फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। फ्लोराइड कंप्लीट हो गया है सब कुछ। अब हम सब कुछ किसके लिए बात करने वाले हैं ऑक्साइड्स के। डन? हाँ चलो ओके तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि मैचिंग हो रहा है। नाउ नेक्स्ट आगे देखो ये सब हमने बना दिए, वो जो बनाए नहीं है वो भी बना दिए। बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ Fe above Fe2O3 आर नोन ऑल्दो ferrets FeO4 -2 are formed in alkaline medium but they readily decompose into the Fe2O3 and O2। क्या बोल रहे हैं? अब आगे जाएंगे तो ज्यादा कुछ ऑक्साइड बनने वाले नहीं है, लेकिन Fe2O3 बनने वाला है। क्या बनने वाला है Fe2O3। देखो अब यहाँ पे और छोटा करना पड़ेगा हमें। Fe2O3 बनेगा। डन? तो ये कितना हुआ -6, तो ये कितना हो गया +6 +6/2 मतलब +3 हो गया। Fe का कितना हुआ Fe का +3, तो Fe का +3 है। डन? अब क्या बोल रहे हैं फेरेट भी बनता है। ये फेरेट कौन सा है FeO4 -2 FeO4 -2 ये भी बनता तो है, ये भी बनता तो है ही, लेकिन ये डिकम्पोज हो जाता है कब इन अल्कलाइन मीडियम। दैट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। जैसे वहां पे कॉपर के लिए एक्वियस मीडियम बोला था ना, वैसे ही यहाँ पे बोला है अल्कलाइन मीडियम। जैसे NaOH में डाल दिया तुमने, ओके तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर वापस Fe2O3 हो जाएगा और दूसरा O2 अलग हो जाएगा, दूसरा O अलग हो जाएगा, मतलब O2 अलग हो जाएगा। हम सोचेंगे सर Fe में से Fe2 कैसे, अरे बहुत सारे होंगे ना ओके ये मतलब सर Fe में से Fe2 कैसे बन गया? Fe2 मतलब ये एक FeO4 है, ये एक FeO4 है, फिर दूसरा ऐसा भी FeO4 है, तो ये 2 बन गए ना, तो ये 2 बन गए क्या हमारे Fe2, और इनमें से क्या बन गया से O3 बन गया। ओके दूसरा भी एक O3 बन गया, तो कितने हो गए 6 ही हुए। अभी भी 2 बाकी है, ये 2 रही है। समझ में आया? Fe2O3 बन गया और दूसरा ऑक्सीजन जो बाकी रहा वो अलग हो गया। अंडरस्टूड? लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें, कीवर्ड अल्कलाइन मीडियम में ऐसा होता, अल्कलाइन मीडियम में ऐसा हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो गया तो वापस हुआ क्या Fe2O3 तो बना, तो Fe2O3 में तो क्या आता है +3 ही आता है।
डन। अगर यहां तुम कैलकुलेट करो तो कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, लेकिन ये है ही नहीं, ये तो वापस डीकंपोज हो जा रही है। ओके चलो नेक्स्ट। बिसाइड्स द ऑक्साइड्स ऑक्सोकैटायंस। अब देखो यहाँ पे ऑक्साइड्स भी खत्म, सारे ऑक्साइड्स देखे हमने, स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक, और ग्रुप वाइज, और फिर एफिके देख लिए। ओके अब ये खत्म, अब सब कुछ एक सेंटेंस अलग अलग है, कोई लिंक नहीं है, डायरेक्टली हमें याद ही रखना है। सो बिसाइड्स ऑक्साइड्स ऑक्सोकैटायन भी मिलते हैं, स्टेबिलाइजेस एज वी। ऑक्सोकैटायन मतलब क्या? अरे जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो वो क्या है? कैटायन। ओके सो ऑक्सीजन के साथ हो तो ऑक्सोकैटायन। ओके सो ऑक्सोकैटायन स्टेबिलाइजेस वी एज, वेनेडियम का क्या है? वी एज VO2 प्लस, और +4 के लिए कौन सा है? VO2 +2। समझ में आ रहा है? ओके अब तो नया पेज ही लेना पड़ेगा। ओके सो ऑक्सोकैटायंस, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सोकैटायन। सो ऑक्सोकैटायन के केस में क्या है? ऑक्सोकैटायन के केस में VO2 प्लस, ये प्लस आया मतलब कैटायन, ऑक्सीजन है, ऑक्सोकैटायन, ये भी मिलते हैं। ओके तो ये देखो -2 और 2 -4, -4 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? प्लस, मतलब V क्या होना चाहिए? +5। ये +5 होगा और ये -4 है, एक बचा, वो एक ये रहा। डन। आता तो है IV, लेकिन ऑक्सोकैटायन भी बनता है, ऐसा बोल रहा है। नहीं तो हमने तो क्या बनाया था? हमने तो V2O5 बनाया था ना भाई। हमने V2O5 बनाया था, तो ये हो गया था +5, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है +5 मतलब एक ही बनेगा, ऐसा भी बन सकता है, ऐसे बोल रहे हैं ऑक्सोकैटायन। ओके तो वैनिडियम का ऐसे बताया, फिर VO2 प्लस भी बोला है, VO2 भी बोला है, और VO भी बोला है, VO+2 ये भी बनता है। तो देखो -2 एक ही है। ओके तो -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +4 होगा। ओके यहाँ पे -2, तो यहाँ पे क्या होगा? +4 होगा, +4, तो +4 -2, तो +2 बचा, वो +2 लिखा हुआ है। समझ में आया? तो यहाँ पे वेनेडियम क्या था? +5, यहाँ पे वेनेडियम क्या है? +4। डन। ये पूछेंगे हैं 1 मार्क में, बताओ कंपाउंड का नाम, तो ये रहा। V+5 की तरह बिहेव करे वो कौन सा है? V+4 की तरह बिहेव करे वो कौन सा है? ओके ये पूछते हैं, PYQ ही चल रहा है, ऐसा समझो। तो ये वेनेडियम +4। वैसे टिटेनियम में भी होता है, देखो तो टिटेनियम में क्या है? TiO +2, तो देखो O का -2, तो Ti का क्या हो जाएगा? +4, +4 -2, +2 बचे, वो ये रहा। डन। ओके सो Ti का हो गया +4। ओके The ability of oxygen to stabilize these high oxidation states exceeds that of fluorine। मतलब कि क्या बोल रहे हैं? फिर से, The ability of oxygen to stabilize these high oxidation states exceeds that of fluorine। मतलब कि स्टेबिलिटी, कितना अटपटा करके बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अगर ये हमारा एलिमेंट्स है, वो फ्लोराइड्स भी बना रहे हैं और वो ऑक्साइड्स भी बना रहे हैं, तो जो ऑक्साइड्स है वो और ज्यादा स्टेबल है फ्लोराइड की कंपेयर में। हमने ये बोलना चाह रहे हैं, ये अटपटा करके क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो मान लो मैंगनीज में हमने बोला प्योर फ्लोराइड ले लो, कौन सा? प्योर फ्लोराइड कौन सा स्टेबल था? +4 वाला। और ऑक्सी फ्लोराइड कौन सा था? +7 वाला। ये हमने बोला +4 वाला प्योर स्टेबल है। ओके तो Mn, ये लिखा था ना यहाँ पे, कहाँ गया? MnO4। डन। MnF4 -4, तो ये हो गया +4, ये स्टेबल है। और अभी बनाओ ऑक्सीजन +7 वाला। ओके MN2O7 -14 +14, यस। डन। समझ में आया? ये Mn कौन सा है? +4 वाला प्योर फ्लोराइड। ओके ये Mn कौन सा है? +7 वाला प्योर ऑक्साइड। पहले प्योर फ्लोराइड और अब कौन है? प्योर ऑक्साइड। ऑक्सी फ्लोराइड वापस है स्टेबल मैंगनीज का, उसकी बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि वहां तो ऑक्सी फ्लोराइड है, हम प्योर की बात कर रहे हैं। प्योर फ्लोराइड, प्योर ऑक्साइड। तो क्या बोल रहे हैं? ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल। तो मतलब कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें, सो MN2O7 is more stable than MnF4। डन। यही इतना याद रखो और फिर ये सेंटेंस लंबा चौड़ा लिख दो। डन।
ओके चलो नेक्स्ट thus the highest Mn fluoride is MnF4 ये देखो यहाँ आया ओके whereas the highest oxide is this ये तो समझ गए ओके the ability of oxygen to form multiple bonds to metals explain its superiority ओके वो तो है ही क्या यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं ऑक्सीजन की सुपीरियरिटी क्यों फ्लोराइड से भी ज्यादा स्टेबल कौन है ऑक्साइड ये मतलब सुपीरियर हो गया ना हम ज्यादा स्टेबल कौन ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल क्यों भाई फ्लोरीन से जीत क्यों गया ये ऑक्साइड फ्लोराइड से क्यों जीत गया वैसे हैलाइड में फ्लोराइड जीत गया था और फ्लोराइड से भी कौन जीत गया ऑक्साइड जीत गया क्यों जीत गया सिंपल रीजन है ऑक्सीजन ऐसे दो बॉन्ड बना सकता है फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है दैट इज द रीजन दो बॉन्ड बना सकता है वो समझ में आया लेकिन फ्लोराइन दो बॉन्ड बना सकता नहीं है अंडरस्टूड सो दैट्स व्हाई फिर से अब इतना समझ के इसको याद रखो और फिर सेंटेंस लिखो देखो पढ़ता हूं द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स डबल ओ है तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे ओके मल्टीपल बॉन्ड्स टू मेटल्स एक्सप्लेन इट्स सुपीरियरिटी वहां मल्टीपल बॉन्ड्स है दो बॉन्ड है यहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है दैट इज द रीजन इन द कोवैलेंट ऑक्साइड कौन से कोवैलेंट ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड ही है लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए वही जो हमने बनाया हुआ है ईच Mn is tetrahedrally surrounded by oxygens including MnO Mn bridge ओके तो ये क्या है MnO Mn bridge ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्या बोल रहे हैं देखो Mn2O7 है हमारा ये ओके तो ये जो Mn2O7 है कैसे बन रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहा है जैसे कि ये भरूच है हमारा और ये नर्मदा रिवर है वो ब्रिज बना दिया और ये क्या है हमारा अंकलेश्वर ओके भरूच अंकलेश्वर के बीच में ब्रिज है तो ऑक्सीजन किसका काम कर रहा है ब्रिज का काम कर रहा है ओके अब यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बन तो ड्रॉ नहीं करना ड्रॉ किया तो बहुत बढ़िया लेकिन ड्रॉ करना नहीं है वैसे ओके तो ये पूरा का पूरा क्या टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है समझ में आया ओके वैसे ही ये पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है और बन गया ना MnO6 और एक 7 डन तो Mn2O7 वही तो बनाया हमने Mn2O7 डन ये याद रखो और सेंटेंस लिख दो ये याद रखो और सेंटेंस लिख दो छोटी छोटी बातें याद रखनी है पूरे ऐसे रट्टा मारने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा ये भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो पूरा लिखना है मल्टीपल सुपीरियर क्यों है ऑक्साइड मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है इसलिए डन ये टेट्राहेड्रल शेप बना रहा है ऐसे मैंगनीज ओके फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं अब in the covalent oxide Mn2O7 each Mn is tetrahedrally surrounded each Mn ये Mn भी tetrahedrally है वो Mn भी tetrahedrally surrounded by oxygens including MnO Mn bridge done okay the tetrahedral अब देखो जैसे ये हमने बनाया ना Mn का tetrahedral वैसे बाकी सबका भी बनता है एक सेंटेंस लिख के खत्म करो ओके ये जैसे Mn का बना वैसे बाकी सबका भी बनता है कैसे बनता है कौन से फॉर्म में बनता है MO4 कैसे बनता है MnO4 MO4 ये फॉर्म में बनता है देन M मतलब क्या कोई भी एलिमेंट हमारा पूरा कोई भी एलिमेंट जैसे अभी मैंगनीज था क्रोमियम भी हो सकता है वैसे सो MO4 में टेट्राहेड्रल बना रहा है आर नोन एज वेनेडियम बनाता है क्रोमियम बनाता है मैंगनीज बनाता है मैंगनीज 5 भी बनाता है मैंगनीज 6 भी बना रहा है और मैंगनीज 7 भी बना रहा है 7 वाला तो हमने अभी देखा ओके सो मैंगनीज 7 वाला देखा वैसे ही मैंगनीज 5 6 भी बनाता है क्रोमियम भी बनाता है 6 जो हाईएस्ट ही है और वेनेडियम भी बनाता है 5 वो भी क्या है हाईएस्ट ही है सो देखो किसे याद रखना है वेनेडियम लाइन में ही तो है वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज ये तीनों के तीनों बनाते हैं अब उसमें भी मैंगनीज +7 वाला तो हमने बनाया ही है MnO Mn ब्रिज तो +6 भी बनाता है और +5 भी बनाता है डन बनाता है उतना लिखना है दैट्स इट बनाना नहीं है बनाने का पूछे तो इतना बना दो पूछेंगे नहीं लेकिन पूछे तो ऐसे बनाना है डन ओके दैट्स इट ये था हमारी पूरी थियरी अंडरस्टूड समझ में आया
सो बहुत डिटेल्ड में हमने डिस्कस करने की ट्राई की है। होप कि तुम्हें सब कुछ याद भी रह गया हो, लॉजिकल से ज्यादा इंफॉर्मेटिव था यहाँ पर। अंडरस्टूड? तो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखो क्या है, हमने स्टार्ट किया, थियरी क्या थी कि भाई पहले तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की तो थियरी पढ़ ली थी, लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ओके, जैसे +7, +6, +5, +4, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, उनके जो कंपाउंड है वो कौन से ज्यादा स्टेबल है, ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, हैलाइड बन रहे हैं या नहीं बन रहे, हैलाइड बन रहे हैं तो उसमें कौन से ज्यादा स्टेबल है, वो सब बातें हमें करनी है, वही ट्रेंड्स हमें समझना है। ओके, सो ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब हम बात करें टिटेनियम से, हम बात करते थे, सो टिटेनियम से बात करें, हमने पहले ये पूरा लिख दो तुम्हारे रेफरेंस के लिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने लिखा था वैसे ही पूरा टेबल लिख लो। ओके, तो मैंगनीज का सब कुछ +2 से लेके +7 तक, फिर मैंगनीज में +4 से लेके पीछे भी 3 और आगे भी 3, मैंगनीज को इंक्लूड करो तो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। तो यहाँ टिटेनियम से बात करें तो +4 वाला बनता है। ओके, वो हमने बना के देख लिया, और वो हमने क्या बनाया था, TiX4 लिखा था, ये रहा TiX4, ये X क्या है, हेलोजन। ओके, फिर आगे बढ़े, वेनेडियम, वेनेडियम भी क्या बनाता है, VX5, 5 है ना यहाँ पर, तो VX5 बनाएगा, लेकिन VX5 में भी स्टेबल कौन सा है, फ्लोराइड, VF5, VCl5 नहीं, VBr5 नहीं, VI5 नहीं, VF5 हमारा स्टेबल है। डन। वैसे ही क्रोमियम के साथ, तो क्रोमियम F6 कहां गया, ये रहा क्रोमियम F6, वो ज्यादा स्टेबल है। मैंगनीज की बात करें तो वहां पे डबल आ जाते हैं। ऑक्सीफ्लोराइड स्टेबल है, Mn+7 वाला, Mn+7 वाला, MnO3F ऑक्सीफ्लोराइड स्टेबल है। और फ्लोराइड, प्योर फ्लोराइड कौन सा स्टेबल है, +4 वाला, ये रहा। डन, मैंगनीज तक का देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो किस किस की बात करने वाले हैं, आयन और कोबाल्ट की। आयन की बात करें तो टिटेनियम जैसे X, ओके, सो आयन X3 और कोबाल्ट X3, और कोबाल्ट का X6 भी है, लेकिन वहां पर क्या हम X की जगह क्या लिख रहे हैं, फ्लोराइड। वो सारे बनते हैं आयन में तो, लेकिन सारे ही स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर फ्लोराइड स्टेबल है कोबाल्ट में। ओके, आयनिक बॉन्ड में क्या है, F से कोबाल्ट F3, और से कोवेलेंट बॉन्ड में कौन है, कोबाल्ट F6। ओके, तो वो हमने देख लिया, दैट्स इट। और फिर कॉपर का देखना था, कॉपर का देखना था तो +1 +2, तो सबसे पहले बोला हमने कि भाई CuCl2 बनेगा, +1 से +2 ज्यादा स्टेबल है। ओके, +1 से +2 ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए CuCl नहीं बनेगा, CuCl2 बनेगा। तो CuCl2 में Cu+2 होता है, तो CuCl2 बनेगा। ओके, ये एक रीजन। ओके, अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारा एक्वियस मीडियम में कॉपर है वो क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, Cu+2 ज्यादा स्टेबल है Cu+ की कंपेयर में। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी हमने, वहां से देखने को पता चल रहा था Cu+ ज्यादा स्टेबल है Cu+2 की कंपेयर में। लेकिन अगर एक्वियस मीडियम की बात करें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, मोर नेगेटिव किसकी है, Cu+2 की, उसकी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी निकल गई, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, Cu+2, वो हमने बात की। और जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो लेस स्टेबल है, जैसे कि CuX मतलब CuCl, वो कम स्टेबल है। डन, ओके। फिर कॉपर की एक और बात की थी, क्या सब कुछ बनाता है हेलोजन में, लेकिन आयोडाइड बनता नहीं है। क्यों, क्योंकि Cu बनाया, जैसे CuCl2 बनाया वैसे ही Cu बनाया, तो क्या करेगा, Cu में I-1 होता है और Cu+2 होता है, ये Cu+2 I- का ऑक्सीडेशन कर I2 में कन्वर्जन कर देता है। डन, तो I2 में कन्वर्जन कर दिया मतलब टूट गया वो, तो वो स्टेबल, वो बनाता ही नहीं है बॉन्ड, I के साथ बॉन्ड बनाता नहीं है। ये हमने पूरा फ्लोराइड देख लिया। और उसमें से एक क्वेश्चन जो पूछा जाए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कि भाई ये फ्लोराइड ही क्यों आते हैं, फ्लोराइड ही सबसे ज्यादा हैलाइड में, सारे हैलाइड में फ्लोराइड ही क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसका आंसर है क्या, एटॉमिक साइज फ्लोरीन की सबसे कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, आयनिक बॉन्ड से फ्लोरीन अगर जुड़ा हुआ है तो उसकी क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन फ्लोराइड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। उसके बाद हमने बात की ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स में सबसे पहले हमने बात कर ली क्या कि ग्रुप में अगर हम देखे जाए तो थर्ड ग्रुप
3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, TeI के साथ 4, 5, 6, 7 मैंगनीज तक ग्रुप के साथ साथ ही बढ़ रहा है, वो हमने देख लिया और सारे लिखे भी है हमने। ओके, ऐसे कौन से बनते हैं तो वो सारे बना के हमने लिखे भी है मैंगनीज के साथ साथ। मैंगनीज तक देख लिया हमने। ओके, मैंगनीज तक देखने के बाद हमने क्या बात किया कि भाई आयन जो है वो बनाता है Fe2O3। डन। तो Fe2O3 प्लस 3 वाला बनाता है, लेकिन उसके बाद ये भी पॉसिबल है FeO4, लेकिन वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि FeO4 में से वापस वो क्या बन जाता है Fe2O3 एंड ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो प्लस 3 ही ज्यादा स्टेबल है। डन। तो Fe तक के भी ऑक्साइड्स की बात कर ली, दैट्स इट। ओके, वहां तक के ऑक्साइड्स की बात करनी थी, वहां तक के ऑक्साइड्स की बात कर ली। और अब हम बात करने वाले हैं किसकी? ऑक्सोकैटायंस की। ओके, ऑक्सोकैटायंस की। तो ऑक्साइड्स तो बना दिए सिंपल सिंपल, लेकिन ऐसा नहीं है, कैटायंस भी बनते हैं। तो जैसे कि वेनेडियम में +5 वाला VO2+, फिर +4 वाला VO+2 ऑक्सोकैटायन। वैसे ही टिटेनियम में भी +4 वाला बनता है TiO+2, TiO+2, तो वो +4 वाला बना। डन। ओके, ये हमने पढ़ लिया। और फ्लोराइड और ऑक्साइड, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ऑक्साइड्स, फ्लोराइड की कंपेयर में। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ये बना सकता नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए अगर हम बोले कि प्योर ऑक्साइड और प्योर फ्लोराइड ले ले मैंगनीज का, तो प्योर ऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल है प्योर फ्लोराइड की कंपेयर में। वो ऑक्साइड +7 वाला है और ये फ्लोराइड +4 वाला है। डन। ये देख लिया। और फिर हमने देखा क्या कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है कौन? मैंगनीज। तो मैंगनीज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है MnOMn, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर Mn2O7 बनाता है। लेकिन जैसे ये Mn बनाता है वैसे ही हमारा Mn के जैसे क्रोमियम भी बनाता है और वेनेडियम भी बनाता है। डन। ओके, सो ये लोग बनाते तो है, लेकिन कैसे बनाते हैं? ये तो कैसे बनाएगा? +6 वाला तो हमने देख लिया, तो +5 भी बनाता है, +6 भी बनाता है। और ये वेनेडियम +5 बनाएगा और ये टिटेनियम +4 बनाएगा। डन। समझ में आया? पक्का? श्योर? तो ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये जैसे बना है ना, वेनेडियम भी बनाता है 5 वाला, क्रोमियम 4 वाला, और क्रोमियम 5 वाला, ये 5 वाला, वेनेडियम 5 वाला, क्रोमियम 6 वाला और मैंगनीज 7 वाला। ये तो है ही, साथ साथ में मैंगनीज, ये 5, 6, 7 तो है ही, साथ साथ में कौन बनाता है? मैंगनीज 7 वाला तो देख लिया हमने, 6 वाला भी बनाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और +5 वाला भी बनाता है। डन। ये 3 की ही बात करनी है, किसकी? वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज की। 5, 6, 7 मैंगनीज के +7 और +5 और +6 भी होती है। डन। वो हमने लास्ट में देख लिया, दैट्स इट। इतना ही हमें देखना था। अंडरस्टूड? सो बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया, लेकिन इसमें से शॉर्ट नोट पूछे तो शॉर्ट नोट एज अ थियरी, और उसमें से बंद हो गया ये। अंडरस्टूड?